फ्रेंड्स, खमा गणी। मैं हूं आपका गार्डनिंग दोस्त नितिन। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इंडिया प्लांट लवर्स पर। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं बहुत सारे नींबू पाना एक छोटे से पॉट में ही, सिर्फ गमले में ही आपको मिलेंगे इतने नींबू कि आप पूरे साल अच्छे से उसको यूज़ कर पाएंगे। तो कैसे पाएं एक ही गमले में बहुत सारे नींबू? बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, वो सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ जिससे आप पाएंगे बहुत सारे नींबू। तो दोस्तों, वैसे तो नींबू का प्लांट जो है ज़मीन में लगाते हैं, पर ये जो मैंने लगाया हुआ है इसको बोलते हैं ग्राफ्टेड नींबू, या फिर इसको कटिंग वाला नींबू भी बोलते हैं, जो कि आप किसी भी नर्सरी से ले सकते हो। ज़मीन में अगर इसको लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, और गमले में अगर इसको लगाते हैं तो इसकी हाइट जो है वो अप्रोक्स 4 से 5 फीट तक जाती है। नींबू की इस वेराइटी को कागजी नींबू बोलते हैं, और इसको कागजी नींबू इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका छिलका जो है बहुत ही पतला होता है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है रस होता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी गमले में नींबू का पौधा लगाया हुआ है और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि इसके पत्ते पीले हो रहे हैं, नींबू का साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा आ रहा है, या फिर पौधे को लगाए 2 या 3 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उसमें नींबू नहीं आ रहे हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो दोस्तों, नींबू का पौधा जब भी आप नर्सरी से लेके आएँ तो कुछ बेसिक सी बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पौधा लाएं तो बहुत ही अच्छा बुशी होना चाहिए, अच्छा सा एकदम ग्रीन होना चाहिए, और साथ ही साथ जिस गमले में आप उसको लगाएं उस गमले की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसको ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए, इसको चौड़ाई ज़्यादा चाहिए। तो अप्रोक्स 18 इंच से ऊपर का गमला लेके आएँ, जैसा कि मैंने अभी इसमें लगाया हुआ है। मैंने इसको अभी सीमेंट के पॉट में लगाया हुआ है, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत अच्छी है, इसलिए इसमें ये प्लांट बहुत अच्छे से चल पा रहा है। तो ध्यान रखिए कि जब भी इसको जिस गमले में लगाएं वो थोड़ा सा चौड़ा हो। तो दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि हम में से कई लोग नींबू को जो है घर में ही बीज से उगा लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बीज से नींबू उग तो जाता है, लेकिन बीज से उगाए गए पौधे में फल आने में कम से कम 4 से 6 साल या कभी कभी उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो ये एक गुड आइडिया नहीं है। इससे बेहतर आप नर्सरी से जाएं और एक अच्छा सा बुशी और एकदम हेल्दी पौधा लेकर आएँ, तो वो आपको 1 से 1.5 साल में फ्रूटिंग दे देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप नर्सरी से पौधा तो ले आए, अब इसको आप जिस मिट्टी में लगाएंगे तो उस मिट्टी को कैसे बनाएं, यानी कि इसका सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सॉइल मिक्स बनाने के लिए जो आपको यूज़ करना है उसमें आप 50% गार्डन सॉइल यूज़ कर सकते हैं, 30% आपको वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, और 20% आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ अगर पॉसिबल हो तो इसमें 2 मुट्ठी आप नीम खली भी डाल दीजिए। इससे इसमें कभी भी फंगस लगने का खतरा नहीं रहेगा और आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहने वाला है। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जब भी आपके गमले में नींबू आने लग जाए तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, इसको गमले में ही पकने दें, और इसको पकने में कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम लगता है, तो इसको पकने के लिए पूरा टाइम दें। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि नींबू का प्लांट जो है वो इंडोर प्लांट नहीं है, ये आउटडोर प्लांट है। इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। मैं आपको सारे मौसम के हिसाब से सारी चीज़ें बता देता हूँ कि इसको कौन से मौसम में कहाँ रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। तो दोस्तों, समर्स में जब टेम्परेचर जो है 40 डिग्री या उससे भी ज़्यादा हो जाता है, तब आप कोशिश करें कि इस पौधे को आप ग्रीन नेट के नीचे रख दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में इसके पत्ते धीरे धीरे जलने लग जाते हैं और आपके नींबू की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं रहेगी। तो समर्स में कोशिश करें कि आप इसको हल्की सी शेड प्रोवाइड करवा पाएँ। ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। बारिश के दिनों में आपको इसको रखना तो खुले में ही है, लेकिन ध्यान रखें कि जब भी बारिश का पानी इसके गमले में भर जाए तो आपके गमले में ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि जो भी पानी भरे वो आराम से इसमें नीचे से ड्रेन कर जाए और गमले में पानी भरा हुआ नहीं रहे। इस प्रोसेस को और स्मूथ बनाने के लिए आप इसमें हर 4 से 5 दिन में इसकी जो ऊपर की सॉइल है इसमें आप गुड़ाई कर सकते हैं। ऊपर की लेयर को आप अच्छे से इसमें धीरे धीरे खुदाई कर दीजिए, इससे जो है आपका पानी ड्रेन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सर्दियों की। जब सर्दियों में टेम्परेचर 15 डिग्री या उससे भी नीचे गिर जाता है तो भी इस नींबू के प्लांट में कुछ प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, इसकी पत्तियां गिरने लग जाती हैं। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप सर्दियों में इस पौधे को कोई भी ऐसी विंडो जहाँ पर एयर वेंटिलेशन प्रॉपर हो, आप वहाँ पर इसको इंडोर रख सकते हैं। ध्यान रखें कि हवा प्रॉपर आनी चाहिए और थोड़ा सा इसको खुला एनवायरनमेंट मिले, तो ये पौधा आपका सर्वाइव कर जाएगा। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि नींबू का पौधा जो होता है वो हैवी फीडर होता है। इसका मतलब ये है कि इसको कंपोस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप कोशिश करें कि महीने में कम से कम 2 बार इसको ऑर्गेनिक कंपोस्ट ज़रूर प्रोवाइड करवाएं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट नींबू के प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद है, और कोशिश करें कि आप केमिकल वाली कोई भी कंपोस्ट इसमें यूज़ ना करें, तो आपके नींबू की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहने वाली है।
दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नींबू के प्लांट की जो ग्रोथ है वो समर्स में बहुत अच्छी होती है, और जैसे जैसे विंटर्स आ जाती है तो विंटर्स में इसका जो है डॉर्मेंट स्टेट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये ग्रोथ करना बिल्कुल कम कर देता है। तो ध्यान रखें कि सर्दियों के टाइम में आप इसमें कंपोस्ट बिल्कुल भी ना डालें, सर्दियों में इसमें आप पानी भी कम डालें, और ये जैसा है बस वैसा इसको बना रहने दें, तो ये पौधा आपका सर्दियों में भी सर्वाइव कर जाएगा। तो दोस्तों चलिए, अब कुछ जो बेसिक सी प्रॉब्लम्स आती है सभी के साथ, अब मैं उनके आपको सॉल्यूशन एक एक करके बता देता हूं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि नींबू का पौधा नर्सरी से लेकर हम लगा तो देते हैं, लेकिन 2 या 3 साल बाद भी हम देखते हैं कि उसमें जो है नींबू नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों उसका बहुत कुछ पॉसिबल रीज़न ये है कि उस पौधे को बीज से लगाया गया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो भी पौधा हम बीज से लगाते हैं नींबू का, उसमें नींबू आने में कम से कम 4 से 6 साल या कई बार उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जो भी पौधा आप लेके आएँ वो या तो ग्राफ्टेड हो या फिर कटिंग से लगाया गया पौधा हो। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि इसमें फूल तो आ जाते हैं, लेकिन फूलों से जो नींबू बनता है वो नींबू बनने से पहले ही झड़ जाते हैं। ये एक नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इसके कुछ पॉसिबल जो रीज़न्स हैं वो ये हैं। पहला तो इसमें रीज़न हो सकता है ओवर वाटरिंग का। अगर आप इसमें जब फूल आ रहे हों और उसमें पानी अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो इसके सारे फूल झड़ जाएंगे। और दूसरा जो इसका पॉसिबल रीज़न है वो हो सकता है कि आपकी जो सॉइल बनाई है आपने, वो थोड़ा सा उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो। तो दोस्तों इन 2 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट जो है वो हेल्दी रहेगा, और इसके फूल भी झड़ेंगे नहीं, और वो अच्छे से आपका नींबू बन पाएगा। दोस्तों अब तीसरे रीज़न की बात कर लेते हैं कि पौधा तो आप नर्सरी से ले आए, आपने लगा भी दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। तो उसका जो पॉसिबल रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है। अगर इसको सनलाइट कम मिलेगी तो इसकी ग्रोथ भी दोस्तों बहुत ही स्लो होगी। और दूसरा इसका जो पॉसिबल रीज़न स्लो ग्रोथ का हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपने इस पौधे को जिस गमले में लगाया है उस गमले का साइज़ जो है इस पौधे के अकॉर्डिंग बहुत छोटा है। तो आप ध्यान रखें कि एक बड़े साइज़ का गमला ही लें। अगर आपको लगता है कि पॉट को चेंज करने की ज़रूरत है तो दोस्तों ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसको आप बारिश के मौसम में ही इसका गमला चेंज करें, अदरवाइज़ प्लांट के सूखने के चांसेस बने रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके पौधे की अगर पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं तो इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 अलग अलग बातें हैं। अगर आपके पौधे की नीचे की पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हर प्लांट में होता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पौधे के ऊपर की पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं तो फिर इसमें पोटेशियम की कमी है। तो इसके लिए आप जो है एप्सम सॉल्ट आता है मार्केट में, आप उसको 2 बार महीने में यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसमें पोटेशियम की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी और आपकी पत्तियां पीली होकर नहीं झड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं कि नींबू के पौधे में किस किस तरह के कीड़े लगते हैं। तो दोस्तों वैसे तो जनरली नींबू के पौधे में ज़्यादा कीड़े नहीं लगते हैं। मैक्सिमम इसमें जो चांसेस होते हैं वो कैटरपिलर के लगने के चांसेस होते हैं, जो कि आपके पत्तों को खा जाता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल आप मिक्स करके उसको महीने में 2 बार अगर इस पौधे पे स्प्रे करेंगे तो आपको सभी तरह के कीड़ों से इससे छुटकारा मिल जाएगा और प्लांट जो है वो हेल्दी भी रहेगा। अब मैं आपको एक सबसे ज़रूरी बात बता देता हूँ, जो कि शायद एक मिथ बना हुआ है कि गमले में भी जो नींबू लगाते हैं उसकी कटिंग अगर आप करते रहेंगे बार बार तो आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ग्राफ्टेड या फिर कटिंग वाला नींबू होता है उसको प्रूनिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, उसको प्रूनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, अगर आपने इस पौधे को ज़मीन में लगाया है तो आप हर 2 से 3 महीने में इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर सकते हैं। गमले में लगाए गए नींबू में आपको ध्यान रखना है कि प्रूनिंग की तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ब्रांच आपको सूखी हुई लगती है तो आप उसकी प्रूनिंग ज़रूर कर सकते हैं, एल्स इसमें प्रूनिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों मैंने नींबू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। तो बस ध्यान रखिए कुछ बेसिक सी बातों का। जब भी इसमें फूल आए तब आपको इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। नॉर्मल डेज़ में जब तक इसकी सॉइल 1 से 2 इंच आपको सूखी हुई नहीं लगे तब तक आपको इसमें पानी नहीं देना है। बस कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका गमले में लगा हुआ नींबू का पौधा पूरा नींबुओं से भर जाएगा और आपको कभी भी बाज़ार से नींबू खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अब आप भी गमले में नींबू लगा पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, अगर आपका नींबू का प्लांट नहीं लग पा रहा है, नींबू नहीं आ पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में लिखकर दे दूं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो दोस्तों इस कोरोना काल में अपना और अपनों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, मास्क लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ बहुत सारी जानकारियाँ लेकर। खमा गणी।